Hello bachcho, we have this question today and the question says consider the following statement and choose the correct statement। नीचे हमें चार स्टेटमेंट दिए हैं और उनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ओके, करेक्ट है। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट्स है वो है जीन म्यूटेशन आर डायरेक्शनल चेंज एंड बेस्ड ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीन, ओके। एंड फिर उसके बाद उन्होंने दिया है बॉटलनेक इफेक्ट इज फ्लक्चुएशन इन पॉपुलेशन डेंसिटी कॉज causing reshuffling of some of the genes in gene pool in random fashion। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है फाउंडर इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेवॉल वाइट इफेक्ट। एंड फोर्थ स्टेटमेंट उन्होंने दिया है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो अगर हम की कंसेप्ट की बात करें, क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट फिर हो जाएगा म्यूटेशन एंड फिर हो जाएगा मॉडर्न थियरी सिंथेटिक थियरी ऑफ एवोल्यूशन। मॉडर्न एवोल्यूशन, ओके। सो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है जीन म्यूटेशन आर डायरेक्शनल चेंज इन द बेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीन। अभी ये जो है ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है क्योंकि म्यूटेशन से जो है वो जेनेटिक मटेरियल में चेंज आता है, जीन्स में जो है वो चेंज आता है। पर ये जो है डायरेक्शनल चेंज नहीं होता, किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाता या डायरेक्शन लेस होता है इससे। ये देखिए म्यूटेशन जो है क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ओके। और ये जेनेटिक चेंज जो है ये हार्मफुल भी हो सकता है, फिर यूजफुल भी हो सकता है। सो ये डायरेक्शन लेस होता है, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें एंड ये पार्शियली करेक्ट है, पर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ओके। सेकंड पार्ट जो है बेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीन ये सही है, पर डायरेक्शन लेस चेंज होता है। फिर उसके बाद आता है बॉटलनेक इफेक्ट इज फ्लक्चुएशन इन पॉपुलेशन डेंसिटी causing reshuffling of some of the genes in the gene pool in random fashion। बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये हमारे पास जो है वो एक पॉपुलेशन है जिसमें कि रेड कलर का जो जीन है या फिर रेड कलर की जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, फिर ब्लू कलर की थोड़ी कम है एंड ग्रीन कलर की भी थोड़ी कम है। बट ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई अर्थक्वेक आ जाता है या फिर ऐसा कोई डिजास्टर हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे जो है बहुत सी जीन या फिर बहुत से जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो जाती है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इस अगर इस पॉपुलेशन में कोई बॉटलनेक इफेक्ट आता है, बॉटलनेक इफेक्ट मीन्स एक फ्लक्चुएशन कह सकते हैं या फिर एक डिजास्टर्स मोमेंट कह सकते हैं, डिजास्टर्स इवेंट कह सकते हैं, जिससे कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स या फिर बहुत से जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो बॉटलनेक इफेक्ट, बॉटलनेक इवेंट अभी बॉटलनेक इवेंट होने के बाद जो रिमेनिंग या फिर जो रिजल्टिंग पॉपुलेशन है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये बॉटलनेक इफेक्ट जो है वो चांस पे होता है, लक पे होता है। जिसका लक अच्छा है वो बच गया, जिसका लक अच्छा नहीं है वो नहीं बचा। सो रिमेनिंग अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये अगर ऐसी रिमेनिंग पॉपुलेशन है जहाँ पे ब्लू की जो जीन फ्रीक्वेंसी हो सबसे ज़्यादा है, तो ये चेंज कर देगा जीन फ्रीक्वेंसी को, जीन फ्लक्चुएशन को उस जेनेटिक पूल में, ओके। उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो भी इसके अकॉर्डिंग ही होगा। उसके नेक्स्ट जनरेशन में ब्लू जो है वो सबसे ज़्यादा, ब्लू की जो जीन्स है वो सबसे ज़्यादा दिखेंगे और उस पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी फिर ब्लू की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। अभी अगर
इस पॉपुलेशन में बहुत कम ब्लैक ब्लैक जीन फ्रीक्वेंसी भी थी, देखिए अभी मैंने ड्रॉ किया। एंड बॉटलनेक इफेक्ट में वो पूरी की पूरी एक्सटिंक्ट हो गई, पूरी की पूरी, उनका लक बहुत खराब था, पूरी की पूरी वो बॉटलनेक इफेक्ट में, बॉटलनेक इवेंट में एक्सटिंक्ट हो गई, मर गई। सो आगे की उनकी कोई जनरेशन नहीं आएगी। सो इट इज ऑल ड्रिवन बाय चांस और लक। ठीक है, सो ये होगा नेक्स्ट जनरेशन। बहुत ही डिफरेंट है, यहाँ पे पूरा रेड फ्रीक्वेंसी थी, रेड की जीन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे पूरी ब्लू की जीन फ्रीक्वेंसी। सो the bottleneck effect is fluctuation in population density causing reshuffling of some of the genes in the gene pool in random fashion। ये सही है, ओके, करेक्ट है। फिर उसके बाद आता है फाउंडर इफेक्ट इज कॉल्ड एज स्वेल वाइट इफेक्ट। अभी देखिए, स्वेल वाइट इफेक्ट जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा नाम है। ये जो है ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा नाम है, और फाउंडर इफेक्ट जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट का टाइप है। ओके, सो ये जो है ये गलत है। स्वेवा इफेक्ट को जो हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम है, और फाउंडर इफेक्ट जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट का टाइप है। सो ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये सही है, मॉडर्न थ्योरी को जो है सिंथेटिक थ्योरी कहा जाता है। और इसमें उन्होंने बोला था, इन्होंने जो है इसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स और डार्विन्स इवोल्यूशन को जो है वो कंबाइन करके ये थ्योरी दी थी। मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड डार्विन्स इवोल्यूशन को मिक्स करके ये थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने जीन पुल, जीन जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन, इसके बारे में बात की थी। और इसी के साथ इन्होंने जो है ये पॉपुलेशन डेंसिटी का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से इस थ्योरी को बनाया था, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शंस में, सो द फाइनल आंसर, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन ए। सेकंड एंड fourth statement are correct regarding genetic drift. Okay, final answer of this question would be option A. I hope you understood it well. Best of luck.